दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इस समय स्टॉक कंसोलिडेशन पीरियड में यहाँ पे एक ट्रिगर का इंतजार है जो जल्दी ही स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। वैसे यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, लगातार एक मजबूत टीम लाई जा रही है। अब यस बैंक की सेहत को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 2 साल में यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है। यस बैंक फिर से टॉप 6 में शामिल हो चुके हैं इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में। लगातार डिपॉजिट भी बढ़ रहा है और सबसे जो बड़ा इनका अचीवमेंट है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सभी बैंकों को पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं। यानी इंडिया में जितने भी डिजिटल यूपीआई ट्रांजैक्शन उसमें लगभग 40% का शेयर अकेले यस बैंक का है। और पिछले दिनों पेटीएम के साथ में भी इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया जिससे कस्टमर बेस और बढ़ा है। ऐसे में क्या यस बैंक की प्राइस जो पुराने प्राइसेस की जो 2018 के पहले 400 के आसपास क्या फिर से आने की संभावना बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की आज बात करें। 51,148 के स्तर पर क्लोजिंग थी 214 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी 0.42% निफ्टी बैंक ने आज तेजी बताई। काफ़ी दिनों के बाद बैंकिंग शेयरों में फिर एक तेजी का वातावरण बनने लगा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 25,603 के स्तर पर क्लोजिंग 100 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी 0.39% अपर था निफ्टी प्राइवेट बैंक भी। तो सभी जगह पे तेजी थी, लेकिन यस बैंक का स्टॉक कमजोर आज भी। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 24.50 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 24.39 के आसपास। 24.53 का हाई बना के स्टॉक में बिल्कुल दबाव आ गया, ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हुई और 24 का इसने लो बना दिया। अंत में क्लोजिंग 24.17 के आसपास है, जहाँ पे 0.90% की गिरावट देखने को मिली। अब इस स्टॉक में जो नरमी बनी उसके पीछे जो जवाबदारी है वो है ब्रोकरेज हाउस की। सभी के सभी ब्रोकरेज हाउस इसके पीछे पड़े हुए कभी से, जब से इसने शुरुआत की है ब्रोकरेज हाउस लगातार सेल की ही रेटिंग दे रहे। चाहे इसकी प्राइस 10-12 रुपये के आसपास थी तब भी वही बातें थी कि ये फिर से 9 रुपये होगा, और जब 20 रुपये के आसपास है तब भी यही बात थी, 32 तक पहुंच गया तब भी यही बात थी। वही स्टेटमेंट लगातार दिए जा रहे कि इसकी एसेट क्वालिटी में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने अपने पूरे के पूरे एनपीए को लगभग खत्म कर दिया है। नेट एनपीए आधा % पे आ चुका है और इससे बड़ी तो क्या और अचीवमेंट हो सकते हैं। उसके बावजूद भी वो बैंक जो खुद निवेश करके बैठे हुए वो यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जिनका खुद का इन्वेस्टमेंट वो नहीं निकाल रहे, लेकिन लोगों को बोल रहे कि बेच दो, ये 17-18 पे आ जाएगा। ICICI बैंक की तरफ से भी यही बातें कही जा रही है कि इसमें बिकवाली की संभावना है, 18-19 के शेयर प्राइस आने की संभावना है, लेकिन वो खुद यहाँ पे खरीदार बने हुए, उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया है। जबकि अब छूट मिल चुकी है, लॉक इन पीरियड भी खुल चुका है, वो चाहे तो अपनी बिकवाली कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। तो इससे आपको समझना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर को एक तरह से पैनिक करके वहाँ से उनके हाथ से सब माल छीनने की सारी संभावना बन रही है। और ये स्टॉक देख सकते हो कि इस पूरे अगस्त महीने में एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है। इसमें कुछ लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं जो यहाँ पे एक ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 7 अगस्त को आप देखेंगे तो स्टॉक 24 के आसपास ही था और 26 अगस्त को भी स्टॉक आपको 24 के आसपास ही दिखाई देगा। यानी लगभग इस पूरे महीने में स्टॉक आपको 24 के आसपास ही दिखाई देगा। यहाँ पे अगर कुछ अप मूवमेंट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा 25 पे गया स्टॉक 13 अगस्त को, और अगर आप इसकी लो की संभावना को देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा 23.92 8 अगस्त की रे। तो ये क्लियरली देख सकते हो 24 और 25 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ख़ास करके अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 24 की प्राइस देखने को मिली है हर दिन। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि यह स्टॉक का एक सपोर्ट बन चुका है 24 का, और आने वाले समय यहाँ से एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम इस स्टॉक के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनके यहाँ पे देख दो कि एक नई अपॉइंटमेंट की गई है। मिस्टर सुमित बाली जो कंट्री हेड रिटेल डिपार्टमेंट के होंगे और डेट मैनेजमेंट के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कंपनी में देख सकते हो कि सुमित बाली जो उनकी अपॉइंटमेंट सीनियर मैनेजमेंट के तौर पे हुई है 26 अगस्त 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ, यानी आज से उनका जो कार्यकाल है वो शुरू होता वो दिखाई देगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के तहत यहाँ पे कंट्री हेड रिटेल एसेट और डेट मैनेजमेंट का काम करेंगे। सुमित बाली की बात करें तो पिछले कई दशकों से उनके पास बहुत सारा अनुभव है रिटेल लैंडिंग और कलेक्शन का।
और बिजनेस की इनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में काम किया है। तो इस समय बैंक को अपने डिपॉजिट और लोन ग्रोथ को अच्छे से मैनेज करना और ऐसे में एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है जो इनको सुमित बाली के रूप में मिले, जिससे हम कह सकते हैं कि यस बैंक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है बिल्कुल। अब एक और जो इनके लिए जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि क्रिसिल ने इनकी रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया है। क्रिसिल ने इसकी एसेट क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इसकी रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। तो क्रिसिल ने ए प्लस की रेटिंग दी है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। जो पहले क्रिसिल की ए रेटिंग थी और पॉजिटिव आउटलुक था, तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आउटलुक बढ़ा और रेटिंग भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट टर्म की जो रेटिंग है उसको रीअफर्म कर दिया क्रिसिल ने A1 प्लस पर। तो क्रिसिल का ये कहना है कि यस बैंक इस समय बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय अपने सारे के सारे जो पैसे है, जो कर्ज है, वो उसको चुका सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिला के भले ही ब्रोकरेज हाउस कुछ भी कहे, यस बैंक वाकई मजबूत है और आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। बस लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चलना चाहिए। और ये आप ध्यान रखें कि प्राइस नहीं बढ़ रही है, या सिर्फ यस बैंक के साथ नहीं हो रहा है। अगर आप मेरे रेगुलरली वीडियो देख रहे होंगे पिछले 3-4 साल में, तो आपको ये पता होगा कि इससे पहले सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बहुत समय तक 8 रुपये के आसपास स्ट्रगल किया, उसको साल भर निकला। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी, स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। वो 8 रुपये का स्टॉक 80 तक चला गया, रिटर्न आप देख ही सकते हो। 1 लाख का आपको सीधा 10 लाख होता वो दिखाई देगा, इतना बेहतर रिटर्न। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ऐसा हो जाता है। ये आप IRFC के साथ भी समझ सकते हो। IRFC जिसकी लिस्टिंग ही डिस्काउंट में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो स्टॉक ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है। पर उससे पहले कम से कम 1.5 साल वो 20 से 22 रुपये की रेंज में ही रहा और रेगुलरली उस पर मैंने वीडियो बना के कहा था कि IRFC आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है और बनाए। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यस बैंक में भी आने वाले समय बहुत सारा अच्छा संभावना बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। ऐसे ही किसी हवा में बात नहीं होती है, कंपनी के कारोबार को देख के ही बात होती है। यस बैंक में वो सारा पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब इसके रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगातार हर क्वार्टर में बेहतर रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने। दिसंबर 2023 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 6,985 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में 7,447 करोड़ तक पहुँच गया और जून 2024 आ जाते इस बार 7,719 करोड़ तक पहुंच गया। यानी हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा इनका जीत है वो है खर्च में कटौती करना। आप देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज दिसंबर में 2,347 करोड़ के आसपास था, जो मार्च में बढ़ के 2,819 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन इस बार जून में 2,558 करोड़ का ही टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि भले इस बार रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा हो, लेकिन कंपनी ने खर्च में ज़बरदस्त कटौती की है और यही यस बैंक की सबसे बड़ी जीत है। लगातार अपने खर्च को वो कंट्रोल में ला रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। देख सकते हो कि 864 करोड़ के आसपास दिसंबर में, जो मार्च में 902 करोड़ तक पहुंच गया, इस बार 885 करोड़ के आसपास है। मार्च के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि मार्च एंड में हमेशा आप देखते हो पूरे साल का स्क्वायर ऑफ होता है, उसमें फ़र्क आता है। नेट प्रॉफिट देखें तो 231 करोड़ के आसपास दिसंबर 2023 में, जो मार्च में बढ़ के 452 करोड़ तक पहुंच गया और जून आते आते ये आपको 502 करोड़ तक पहुंचता वो दिखाई देगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ रहा है और यस बैंक आने में आपको इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है। अब यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इस स्टॉक के अंदर ब्रोकरेज जो हाउस है इसके साथ नहीं है। फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देने वाला एक भी ब्रोकरेज हाउस नहीं है, न बाय की रिकमेंडेशन कर रहा है कोई भी। लेकिन होल्ड की रेटिंग करने वाले 2 ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार बने हुए पिछले 1 महीने से। लेकिन यहाँ पे सेल की रेटिंग देने वाले 3 है जो पिछले 1 महीने से बने हुए, और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले आपको 7 ब्रोकरेज हाउस दिखाई देंगे जो लगातार बने हुए। इसका मतलब 10 ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें कह रहे हैं आपको बिकवाली कर देनी चाहिए, और यही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक अच्छी मौका है लॉन्ग टर्म में निवेश करने का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।